राधे राधे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम और भगवान शिव की करुणा की सच्ची मिसाल है। मेरे प्रिय भक्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से नगर शिवपुर से। ये नगर गंगा के किनारे बसा हुआ था, जहाँ हर सोमवार को मंदिरों में घंटियां गूंजती और लोग दूध जल चढ़ाकर महादेव से अपनी मनोकामनाएं मांगते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम था हरिदत्त और पत्नी का नाम सावित्री। दोनों बहुत श्रद्धालु थे, परंतु उनकी एक ही कमी थी। विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। सावित्री हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, पर जब किसी के घर में बच्चे की किलकारी गूंजती तो उसके मन में टीस उठती। एक दिन वो आंसुओं से भरी आंखों से बोली, प्रभु, मैंने आपके आगे कितनी बार प्रार्थना की, लेकिन शायद मेरे नसीब में मातृत्व लिखा ही नहीं है। हरिदत्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो सावित्री, भगवान भोलेनाथ न्यायप्रिय हैं, वे देर जरूर करते हैं पर अंधेर नहीं। उसी रात सावित्री ने स्वप्न में देखा, आकाश में उजाला फैल गया है। मंदार पर्वत के शिखर पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, सावित्री, तुम्हारा दुख अब समाप्त होगा। तुम सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करो। श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत को 16 सोमवार तक निभाओ, तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। सुबह जब सावित्री ने ये सपना अपने पति को बताया तो हरिदत्त की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उन्होंने कहा, अब तो यही हमारा जीवन का मार्ग है। तुम व्रत शुरू करो, मैं हर सोमवार मंदिर चलूंगा। अगले सोमवार को सूर्योदय से पहले सावित्री उठी, घर साफ किया, गंगा जल से स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए। फूलों से पूजा थाली सजाई और शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाकर बोली, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा के बिना यह संसार अधूरा है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये व्रत पूरे मन से निभा सकूं। उस दिन उसने पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया। शाम को जब दीपक जलाए गए तो पूरे घर में एक दिव्य शांति छा गई। हरिदत्त ने भी श्रद्धा से मंदिर में आरती की। दोनों ने रात को शिव चालीसा का पाठ किया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर सोमवार को सावित्री का मन और दृढ़ होता गया। जहां पहले उसके चेहरे पर उदासी की छाया रहती थी, अब वहां भक्ति की रोशनी थी। 5वें सोमवार को कुछ अद्भुत हुआ। सावित्री जब पूजा समाप्त कर रही थी तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी, आज तुम्हारे घर भगवान स्वयं आएंगे, बस श्रद्धा बनाए रखना। सावित्री ने मुस्कुराकर सोचा, शायद ये पुजारी की आशीष है। पर रात में जब वो ध्यान करने बैठी तो उसे महसूस हुआ कोई दिव्य आभा उसके पास है, मानो हवा में गंधर्वों की सुगंध घुल गई हो। एक हल्की सी आवाज आई, सावित्री, तुम्हारा विश्वास रंग लाने वाला है। वह घबराकर उठी, पर आवाज गायब थी। उसने वहीं हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, जो भी आप हैं, कृपा बनाए रखिए। अब सावित्री के व्रत को 9 सोमवार पूरे हो चुके थे। शरीर कभी कभी थक जाता था, पर मन में ऐसी शक्ति थी जो थकान को छू नहीं पाती थी। हर सोमवार को गांव की और महिलाएं भी उसके साथ व्रत करने लगीं। धीरे धीरे पूरा शिवपुर इस व्रत की पवित्रता से गूंज उठा। सावित्री अब दूसरों के दुख में भी सहयोग देने लगी थी। वह कहती, व्रत केवल इच्छा पूर्ति नहीं है, यह अपने मन को शुद्ध करने का माध्यम है। 16वें सोमवार की सुबह सावित्री के घर गंगा जल से धोया गया। फूल, दीपक और बेलपत्रों की खुशबू चारों ओर फैली थी। उस दिन वह पहले से अधिक प्रसन्न थी। पूजा करते हुए उसने कहा, भोलेनाथ, आज मेरा अंतिम व्रत है। अब सब आपके हाथ में है। रात को जब सावित्री सोई तो फिर वही स्वप्न दिखाई दिया। शिव पार्वती प्रकट हुए और भोलेनाथ बोले, सावित्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। 9 माह बाद तुम्हारे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा। सावित्री की आंखें खुली तो वो रो पड़ी, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, प्रसन्नता के थे। समय बीता और सावित्री मां बन गई। पूरा गांव शिव महिमा का गुणगान करने लगा। हरिदत्त ने मंदिर में बड़ा भंडारा करवाया। लोगों ने कहा, ये भोले की कृपा है। पर सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, यह केवल भोले की नहीं, हर उस मनुष्य की कृपा है जो श्रद्धा से उनका नाम लेता है। समय बीता। सावित्री का पुत्र अब 10 वर्ष का हो चुका था। उसका नाम था शिवांश, क्योंकि उसके जन्म का श्रेय भगवान शिव को दिया गया था। शिवांश में बचपन से ही एक अद्भुत तेज था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, गायों को चारा डालता, मंदिर में दीप जलाता और हर सोमवार अपने माता पिता के साथ व्रत रखता। हरिदत्त उसे देखकर कहते, यह बालक सामान्य नहीं है, इसमें कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है। सावित्री मुस्कुराकर जवाब देती, ये भोलेनाथ का प्रसाद है, वे जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन भाग्य की रेखाएं कब किस दिशा में मुड़ जाएं, ये कोई नहीं जानता। एक वर्ष ऐसा आया जब शिवपुर में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। फसलें सूख गईं,
कुएं सूख गए, लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। पेड़ सूखने लगे, धरती फटने लगी और मवेशी मरने लगे। नगर के राजा वीरसेन बड़े चिंतित थे। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया। सबने कहा, यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह ईश्वर की नाराजगी है। शिवपुर में किसी ने भगवान का नियम तोड़ा है। पूरे नगर में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता किसी ने मंदिर की वस्तु चुराई, कोई कहता किसी ने झूठे मन से पूजा की, लेकिन असली कारण कोई नहीं जानता था। सावित्री ने जब ये सुना तो उसने नगर के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों बहनों, यदि भगवान रुष्ट हैं तो हमें भय नहीं, भक्ति से उन्हें प्रसन्न करना होगा। कल से हम सब मिलकर सोमवार व्रत करेंगे। लोगों ने कहा, माँ, पर हम तो पहले से ही व्रत करते हैं। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर इस बार व्रत केवल इच्छाओं के लिए नहीं, नगर के कल्याण के लिए होगा। उसकी बात सबके दिल में उतर गई। अगले सोमवार पूरे शिवपुर में दीपक जले। हर गली में लोग बेलपत्र और दूध लेकर निकले। सावित्री स्वयं सबसे आगे थी, उसके साथ शिवांश और हरिदत्त भी थे। व्रत शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि नगर के बाहर से डाकुओं का एक दल आ गया। उन्होंने गांव के घर लूटने शुरू कर दिए। राजा वीरसेन की सेना कमजोर थी। लोग भयभीत हो गए। शिवांश ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटे, जब इंसान भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं कि उसका विश्वास सच्चा है या नहीं। शिवांश बोला, तो मैं भी इस परीक्षा में भाग लूंगा। उसने कुछ युवाओं को साथ लिया और मंदिर की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। डाकू मंदिर तक पहुंच गए। उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर लात मारी और बोले, ये सब भगवान बेकार है, हमें सोना चाहिए, मूर्तियां नहीं। तभी शिवांश ने आगे बढ़कर कहा, रुको, ये शिवपुर है, यहाँ भोलेनाथ की शक्ति बसती है। डाकू हंस पड़े। छोटे बच्चे, तू हमें रोकेगा? शिवांश ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं नहीं, मेरे भोलेनाथ रोकेंगे। और उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। डाकू डरकर भाग गए। जो गांव सूखा पड़ा था वो अब जल से भरने लगा। लोग दौड़कर सावित्री के घर पहुंचे। सब बोले, माँ, तुम्हारे पुत्र ने चमत्कार कर दिखाया। जिस दिन मंदिर की रक्षा हुई उसी दिन वर्षा हो गई। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये मेरे बेटे का नहीं, भोलेनाथ का करुणा चमत्कार है। राजा वीरसेन स्वयं सावित्री के घर आए और बोले, माँ, तुमने हमें बचाया है। आज से सोमवार व्रत पूरे नगर में राजकीय व्रत के रूप में मनाया जाएगा। पूरे शिवपुर में जय जयकार होने लगी। हर हर महादेव, सोमवार व्रत की जय। उस रात शिवांश ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। भोलेनाथ बोले, वत्स, तूने मेरे नाम की लाज रखी। आज से तेरे वंश में भक्ति की ज्योति कभी नहीं बुझेगी और यह शिवपुर हमेशा सुख समृद्ध रहेगा। सुबह जब उसने ये स्वप्न माँ को सुनाया तो सावित्री ने नम्र होकर कहा, भोलेनाथ, बस हमें सदैव भक्त बनाकर रखना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुख के साथ साथ जीवन में नए मोड़ भी आते हैं। जैसे जैसे शिवांश बड़ा हुआ, उसके भीतर एक और उद्देश्य पनपने लगा, भक्ति के साथ सेवा का मार्ग। वह सोचने लगा, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करूं। और इसी विचार के साथ शिवांश ने शिवपुर छोड़ने का निश्चय किया। वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। शिवपुर में वर्षा के बाद फिर से जीवन लौट आया था। धान की फसलें लहलहा रही थीं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी और हर सोमवार को मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन शिवांश अब भीतर से बेचैन था। वह सोचता, भोलेनाथ ने मेरी माँ की मनोकामना पूरी की, नगर का संकट टाला, पर क्या केवल यहीं तक मेरा कर्तव्य है? एक दिन वो अपनी माँ सावित्री के पास आया और बोला, माँ, मुझे लगता है कि भोलेनाथ मुझे किसी और मार्ग पर बुला रहे हैं। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, हर उस स्थान पर जहाँ उनके चरण पड़े हों। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, भगवान तेरा मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन याद रखना, जहाँ भी जाएं, अपने मन में सोमवार व्रत की पवित्रता कभी कम न होने देना। शिवांश ने शिवपुर से प्रस्थान किया। उसके साथ केवल एक कमंडल, एक डमरू और रुद्राक्ष की माला थी। पहला पड़ाव था काशी। जब वो काशी पहुंचा तो गंगा के किनारे साधुओं का समूह दिखा। हर साधु के मुख से एक ही नाम निकल रहा था, हर हर महादेव। शिवांश ने वहां गंगा स्नान किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर रही है। वो आंखें बंद कर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे अपने मार्ग का प्रकाश दो। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले,
बेटा, शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे उन लोगों में हैं जो पीड़ा झेल रहे हैं। यदि उन्हें पाना है तो दूसरों के दुख हरना सीखो। शिवांश ने झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, यही तो मैं समझना चाहता था। काशी से आगे वह गया त्र्यंबकेश्वर। वहां उसने देखा कि कुछ लोग सूखे पत्तों पर जीवन बिता रहे हैं। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया। लोगों ने कहा, तुम तो स्वयं महादेव के दूत लगते हो। शिवांश मुस्कुराया, मैं केवल उनका भक्त हूं। फिर वह उज्जैन, सोमनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ की ओर निकल पड़ा। हर तीर्थ में उसने एक ही नियम निभाया, सोमवार का व्रत और जरूरतमंदों की सेवा। एक जगह उसने एक बीमार साधु की देखभाल की। साधु ने जाते जाते कहा, बेटा, भगवान तेरे रूप में ही लोगों को दर्शन देंगे। शिवांश ने विनम्रता से कहा, मैं केवल एक सेवक हूं। एक रात वो हिमालय की घाटियों में भटक रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, आकाश में घने बादल थे। वो एक गुफा में रुका। अचानक वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। कांपते हुए बोला, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तू अपनी चादर मुझे दे देगा? शिवांश ने बिना सोचे समझे अपनी चादर उतारकर उन्हें दे दी। रात भर वो स्वयं ठंड में कांपता रहा, पर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। सुबह जब उसने आंखें खोली तो देखा वो बूढ़ा साधु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव खड़े थे। नीले कंठ, जटाओं में गंगा और मुस्कुराता हुआ मुख। शिव बोले, वत्स शिवांश, तूने मेरी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है। जब भक्त दूसरों के दुख को अपना बना लेता है, तब मैं स्वयं उसके सामने प्रकट होता हूँ। शिवांश ने कांपते हाथों से प्रणाम किया। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। शिव बोले, आज से तेरा नाम केवल शिवांश नहीं रहेगा, तू शिवानंद कहलाएगा, क्योंकि तूने शिव में आनंद पा लिया है। भगवान शिव ने आगे कहा, शिवानंद, लौट जा अपने नगर शिवपुर। वहां लोगों को सेवा और व्रत का सच्चा अर्थ समझा, और जो भी सोमवार को श्रद्धा से व्रत करेगा, मैं स्वयं उसके घर उपस्थित रहूंगा। शिव बोले और अंतर्ध्यान हो गए। शिवानंद की आंखों में आंसू थे, पर वह आनंद के आंसू थे। वह उठकर बोला, अब मेरा मार्ग स्पष्ट है। मैं अपने लोगों को बताऊंगा, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम है। कई महीनों की यात्रा के बाद शिवानंद, पूर्व में शिवांश, वापस शिवपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे देखकर हर्ष से स्वागत किया। राजा वीर सिंह स्वयं द्वार पर आए और बोले, हमारे नगर का पुत्र अब संत बनकर लौटा है। शिवानंद ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं अब भी वही हूँ, बस शिव की राह को समझ गया हूँ। सावित्री और हरिदत्त के आंसू थम नहीं रहे थे। उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं, पूरे शिवपुर का गुरु बन चुका था। शिवपुर में उस दिन से कुछ बदल गया था। वहां अब केवल मंदिरों की घंटियां नहीं बजती थी, बल्कि हर घर में सेवा, प्रेम और करुणा की गूंज थी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। गरीबों को अन्न, वृद्धों को सम्मान और बच्चों को शिक्षा मिलने लगी थी। और इस परिवर्तन के केंद्र में था शिवानंद। वो सुबह उठकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता, फिर नगर की गलियों में निकल जाता। जहां कोई बीमार होता उसके पास रुकता, जहां कोई भूखा होता उसे खिलाता, जहां कोई झगड़ता वहां प्रेम का उपदेश देता। एक दिन शिवानंद ने नगर के चौक में सबको बुलाया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब खड़े थे। शिवानंद बोले, भाइयों और बहनों, अब से सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं होगा। इस दिन हम सभी किसी एक पीड़ित की मदद करेंगे। कोई भूखा है तो उसे अन्न देंगे, कोई दुखी है तो उसे सांत्वना देंगे। यही असली व्रत है, भक्ति के साथ सेवा। लोगों ने तालियां बजाईं, और उस दिन से शिवपुर में सोमवार केवल उपवास का नहीं, सेवा का भी पर्व बन गया। धीरे धीरे शिवानंद की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर के गांवों से लोग सलाह लेने आने लगे। राजा वीरसेन ने सोचा, क्यों न शिवानंद के मार्गदर्शन में धर्मसभा बनाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पथ पर चल सकें। उन्होंने नगर में एक विशाल सभागार बनवाया। उसका नाम रखा शिव धर्म परिषद। यह परिषद हर सोमवार को मिलती, जहां लोग अपने कर्मों पर विचार करते और अगले सप्ताह किसी नई सेवा का संकल्प लेते। शिवानंद ने वहां एक अत्यंत सुंदर बात कही, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म वो है जो दूसरे के जीवन को बेहतर बना दे। ये बात लोगों के दिल में उतर गई। कुछ वर्षों बाद शिवपुर में और भी परिवर्तन आए। शिक्षा के लिए एक गुरुकुल खोला गया। शिवानंद ने स्वयं बच्चों को सिखाया, सत्य बोलो, दूसरों की सहायता करो और कभी अभिमान मत करो। हर सोमवार को गुरुकुल के बच्चे नदी किनारे सफाई करते, पेड़ लगाते और भगवान शिव के नाम का कीर्तन करते। सावित्री अब वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने उस दिन सपना देखा था कि तू शिव भक्त बनेगा, पर मुझे नहीं पता था कि तू पूरे नगर को ही शिवमय बना देगा। शिवानंद ने झुककर उनके चरण छुए। माँ, ये सब आपकी श्रद्धा का फल है।
पर हर भक्ति के मार्ग में परीक्षा आती ही है। कुछ लोग जो पहले शिवपुर के उच्च पदों पर थे, वे अब शिवानंद की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन नगर के धनी व्यक्ति धनपाल ने कहा, ये साधु तो लोगों को अपने वश में कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग राजमहल की बात नहीं सुनेंगे। राजा वीरसेन को भी कुछ लोग भड़काने लगे। उन्होंने कहा, महाराज सावधान रहिए, ये शिवानंद धीरे धीरे शक्ति पा रहा है। राजा दुविधा में पड़ गए। उन्होंने शिवानंद को बुलवाया और बोले, गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि आप धर्मसभा के माध्यम से शासन चला रहे हैं। शिवानंद ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं शासन नहीं चलाता, मैं तो केवल दिलों को जोड़ता हूँ। जो शासन प्रेम और न्याय से होता है वही स्थायी होता है। राजा की आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं भूल गया था कि आप सच्चे शिवभक्त हैं। उस दिन से राजा ने कभी संदेह नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने दरबार में सोमवार के दिन कोई राजकीय काम न करने का नियम बना दिया। वो दिन केवल धर्म, दया और सेवा के लिए रखा गया। शिवानंद ने नगर के बाहर एक आश्रयालय बनवाया, जहां अनाथ बच्चों, वृद्धों और रोगियों की सेवा होती। लोग कहते, यह स्थान शिव का धाम है, यहाँ प्रवेश करने वाला व्यक्ति शांति पा जाता है। शिवानंद ने कहा, यही तो मेरा सपना था, हर घर, हर हृदय एक छोटा सा शिवालय बने। वो हर सोमवार शाम को वहां जाकर बच्चों के साथ खेलते, वृद्धों की बातें सुनते और सबको एक ही संदेश देते, जीवन का सबसे बड़ा व्रत है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। वर्ष बीतते गए, शिवपुर समृद्ध होता गया। लोगों में न झगड़ा था, न लोभ। हर सोमवार नगर ऐसा लगता मानो साक्षात कैलाश उतर आया हो। लेकिन समय अटल है। शिवानंद अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने सभा में कहा, भाइयों, अब मेरा शरीर थक चुका है। शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने भोलेनाथ के पास जाऊं। पर मैं जाना नहीं चाहता कि मेरे बाद ये दीपक बुझ जाए। इसलिए वादा करो, सोमवार व्रत, सेवा और प्रेम की ये परंपरा कभी न टूटे। भीड़ से एक स्वर गूंजा, गुरुदेव, यह व्रत हमारी पीढ़ियां निभाएंगी। शिवानंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें शांति थी, वही शांति जो केवल सच्चे भक्त को मिलती है। रात को शिवानंद अपने कक्ष में ध्यानमग्न बैठे थे। अचानक वहां एक उजाला फैला। भगवान शिव प्रकट हुए, मुस्कुराए और बोले, वत्स शिवानंद, तूने वही किया जो मैंने तुझसे कहा था। तूने व्रत को भक्ति से सेवा तक पहुंचाया। अब आ, मेरे कैलाश में स्थान ले। शिवानंद ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। धीरे धीरे उनका शरीर शांत हुआ, पर उस क्षण शिवपुर के मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश में चांद चमक उठा और हवा में बेलपत्र की सुगंध फैल गई। लोगों ने कहा, गुरुदेव शिवानंद स्वयं शिवलोक चले गए। शिवपुर अब वैसा नगर नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था। अब यहाँ हर घर में शांति थी, हर गली में दया का गीत गूंजता था। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और हर सोमवार को पूरा नगर सेवा पर्व मनाता। कहते हैं, जब शिवानंद कैलाश गए तो आकाश में कुछ क्षण के लिए एक उजली रेखा दिखाई दी और उस दिन से सोमवार के सूरज में एक खास तेज आ गया। लोग कहते, देखो, ये शिवानंद की कृपा का प्रकाश है। शिवानंद के जाने के बाद धर्मसभा का संचालन उनके शिष्य देव शर्मा ने संभाला। देव शर्मा एक विनम्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने शिवानंद के चरणों में वर्षों सेवा की थी। उन्होंने सभा में कहा, गुरुदेव ने जो दीपक जलाया है वो अब हम सबकी जिम्मेदारी है। देव शर्मा ने तय किया कि हर सोमवार को केवल व्रत ही नहीं बल्कि ज्ञान सभा भी होगी, जहां लोग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, अनुभव बांटेंगे और शिवानंद की कथाएं सुनेंगे। धीरे धीरे शिवपुर में सोमवार कथा की परंपरा शुरू हुई। लोग घर घर जाकर कथा सुनाते, बच्चों को भक्ति और सेवा की शिक्षा देते। वर्षों बीत गए। देव शर्मा वृद्ध हो गए। उनके बाद उनकी पुत्री अमृता ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। अमृता का हृदय भी अपने गुरु की तरह कोमल और दृढ़ था। वह कहती, मैं स्त्री हूँ, पर भक्ति का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को समान है। उसने शिवपुर में महिलाओं के लिए अलग कथा गृह बनाया, जहाँ वे सोमवार को एकत्र होकर भगवान शिव की स्तुति करती। अमृता ने ही सोमवार स्तोत्र की रचना की, जो आज भी बहुत से घरों में पढ़ा जाता है। उस स्तोत्र की पंक्तियां थीं, शिव शिवाय नमः, हर हर नाम, सोमवार दिन पावन धाम, जो करे श्रद्धा से उपवास, भोले दे उसका हर आस। लोग कहते कि जब कोई स्त्री या पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता था तो उसके जीवन से अंधकार मिट जाता था। एक दिन एक युवक अमृता के पास आया। उसका नाम था कौशल। वह बोला, माँ, मैं हर सोमवार व्रत करता हूँ, पर फिर भी मुझे अपने जीवन में शांति नहीं मिलती। अमृता मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू व्रत तो करता है, पर मन से भगवान को नहीं समर्पित करता।
पुण्य केवल उपवास से नहीं मिलता, वह मिलता है त्याग और सेवा से। कौशल ने पूछा, तो मैं क्या करूं? अमृता बोली, अगले सोमवार तो किसी भूखे को भोजन कराना, किसी रोते को हंसाना और किसी बूढ़े का हाथ पकड़कर सड़क पार कराना, वही सच्चा व्रत होगा। कौशल ने वैसा ही किया और सचमुच उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वो पहले बेचैन रहता था, अब शांत और प्रसन्न हो गया। उसने कहा, माँ, अब समझ गया, सोमवार व्रत केवल भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के भगवान को जगाने के लिए होता है। कई वर्षों बाद अमृता की मृत्यु के समय पूरा शिवपुर एक अनोखी सुगंध से भर गया। लोगों ने देखा कि मंदिर के शिवलिंग पर स्वतः जल प्रकट हो गया। पुजारी बोले, यह भोलेनाथ की उपस्थिति है, वे अपनी भक्त पुत्री को लेने आए हैं। और उसी क्षण मंदिर के ऊपर आकाश में एक उजली धुंधली छवि दिखाई दी। शिवानंद और अमृता दोनों भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक थे। लोगों ने श्रद्धा से कहा, जो सोमवार व्रत सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद भी शिवधाम मिलता है। समय के साथ ये परंपरा शिवपुर से आगे फैली। आसपास के गांवों, नगरों और राज्यों में लोग सोमवार व्रत करने लगे। कहीं इसे श्रद्धा सोम व्रत, कहीं शिवानंद उपवास कहा जाने लगा। लोगों ने अपने बच्चों के नाम शिवानंद, अमृता और देव शर्मा पर रखने शुरू कर दिए और हर सोमवार को घरों में ये कहा जाने लगा, आज सोमवार है, शिव का दिन है, कुछ अच्छा करो, किसी का भला करो। सदियों बाद एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग चिंतित थे। एक विधवा स्त्री सुमित्रा ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा था सोमवार व्रत से हर संकट मिट जाता है, चलो हम सब मिलकर व्रत करें। वो नगर के 100 लोगों को लेकर मंदिर पहुंची। सबने मिलकर शिव की आराधना की। उस रात आकाश में घनघोर बादल छा गए और सुबह पूरी धरती पर वर्षा होने लगी। लोग बोले, ये सुमित्रा नहीं, ये शिवानंद की आत्मा का आशीर्वाद है। एक बार एक साधु ने कहा, जो मनुष्य सोमवार को सच्चे मन से व्रत करता है उसका पुण्य केवल एक जन्म तक नहीं रहता, बल्कि 7 जन्मों तक उसका साथ देता है। कहा जाता है जो सोमवार व्रत रखता है वो मृत्यु के समय भयमुक्त होकर शिव का नाम ले सकता है, और जो दूसरों को इस व्रत की महिमा सुनाता है वह शिवलोक में स्थान पाता है। शिवानंद, अमृता, देव शर्मा तीनों अब लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके थे, पर उनकी आत्माएं अब भी शिवपुर की हवा में हैं। कहते हैं सोमवार की शाम जब मंदिरों में दीपक जलते हैं तो कभी कभी हवा में एक मंद स्वर सुनाई देता है, भक्ति करो, सेवा करो, सोमवार तुम्हारा उद्धार करेगा। लोग कहते हैं ये शिवानंद की आत्मा का संदेश है। सदियां बीत चुकी थीं। शिवपुर अब एक विशाल नगर बन चुका था, जहां मंदिरों की ऊंची ऊंची शिखरियां आकाश से बातें करती थीं और हर सोमवार सुबह से ही घंटियों की गूंज पूरे नगर में फैल जाती थी। लोग सुबह सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करते, शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और चंदन चढ़ाते और एक ही स्वर में कहते, हर हर महादेव, सोमवार व्रत की जय। लेकिन दोस्तों, हर युग की तरह यह युग भी एक परीक्षा लेकर आया। एक वर्ष ऐसा आया जब आसमान में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो तेज हवाएं चलीं, फिर फसलें सूखने लगीं और एक रात अचानक भूकंप जैसा कंपन हुआ। लोग डर गए। नगर का प्रमुख पुजारी ऋषिकेश शिवलिंग के सामने जा पहुंचा। वह बोला, हे भोलेनाथ, सदियों से ये नगर आपका व्रत करता आया है, फिर आज ये संकट क्यों? रात को उसने एक स्वप्न देखा। एक अद्भुत दृश्य था। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, ऋषिकेश, संकट इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारे लोगों में अब व्रत का अर्थ खो गया है। वे व्रत करते हैं पर दिल से नहीं। उन्होंने सेवा, करुणा और सत्य को भुला दिया है। उन्हें फिर से याद दिलाओ, सोमवार का व्रत केवल पेट से नहीं, आत्मा से किया जाता है। सुबह होते ही ऋषिकेश ने पूरे नगर को बुलाया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, भोलेनाथ ने स्वयं आदेश दिया है, हमें अपने व्रत को फिर से जीवंत करना होगा। ऋषिकेश ने नगर में एक अभियान शुरू किया। हर सोमवार को लोग न केवल व्रत रखते बल्कि किसी जरूरतमंद की सेवा भी करते। कहीं कोई वृद्ध को भोजन करवाता, कहीं कोई अनाथ को आश्रय देता। धीरे धीरे लोगों के हृदय बदलने लगे। व्रत अब केवल रीति नहीं, जीवन का हिस्सा बन गया। शिवपुर के लोग फिर से वैसा ही बन गए जैसे शिवानंद के युग में थे। हर जगह प्रेम, दया और भक्ति की गंगा बहने लगी। फिर आया एक विशेष सोमवार, श्रावण मास का अंतिम सोमवार। उस दिन पूरा नगर सज गया था। फूलों की माला से मंदिर जगमगा रहे थे और हजारों भक्त एक साथ शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। जैसे ही पूजा शुरू हुई, आकाश में घनघोर बादल छा गए। बिजलियां चमकी, पर लोगों ने पूजा नहीं रोकी। सब एक साथ बोले, हर हर महादेव, और उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि लोगों की आंखें झपक गईं। जब उन्होंने देखा तो शिवलिंग 2 भागों में विभाजित होकर एक चमकदार रुद्राक्ष में बदल गया।
रुद्राक्ष से एक मधुर स्वर गूंजा, हे भक्तों, तुमने व्रत को फिर से सजीव किया है। जब तक ये व्रत सच्चाई और करुणा से निभाया जाएगा, तब तक शिवपुर कभी नष्ट नहीं होगा। पूरा नगर उस पल झूम उठा। लोगों ने कहा, भोलेनाथ ने स्वयं हमें दर्शन दिए हैं। अगली सुबह मंदिर के पीछे की भूमि फट गई और वहां से एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी। ऋषिकेश ने घोषणा की, ये शिवगंगा है। भोलेनाथ ने अपने भक्तों को जीवन का प्रतीक दिया है। लोग उस जल से स्नान करने लगे। जो बीमार थे वे स्वस्थ होने लगे, जो दुखी थे उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस दिन से हर सोमवार लोग उस जल को शिवानंद तीर्थ कहते और उसका पूजन करते। कहा जाता है, आज भी उस तीर्थ का जल कभी सूखता नहीं। सालों बाद एक भक्त जिसका नाम माधव था, रात को मंदिर में ध्यान कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक उजले वस्त्रों में दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और मुख पर वही शांत मुस्कान। माधव घबराया। आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं वही शिवानंद हूं जिसने सदियों पहले इस नगर को भक्ति का मार्ग दिखाया था। भोलेनाथ की कृपा से मैं आज फिर आया हूं, ये देखने की क्या मेरे लोग अभी भी प्रेम में जी रहे हैं। माधव रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा आज भी हमारे दिल में है। शिवानंद मुस्कुराए। तो फिर सोमवार व्रत का सार याद रखना, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, यही सच्ची पूजा है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। कहा जाता है, उस दिन से शिवपुर में कभी कोई भूखा नहीं सोया, कभी कोई अकेला नहीं रहा। हर सोमवार को लोग एक दूसरे से यही कहते, सोमवार व्रत रखो और किसी की मदद करो। बच्चे बड़े होकर भी यही शिक्षा अपने बच्चों को देते रहे और इस तरह ये व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। आज भी जब कोई श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है तो कहा जाता है कि कहीं न कहीं शिवानंद की आत्मा मुस्कुरा उठती है। दोस्तों, इस कथा का यही सार है, सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, किसी की तकलीफ बांटते हो या बस भगवान के नाम से सच्चा काम करते हो तो वही सोमवार व्रत बन जाता है। इसलिए हर सोमवार याद रखो, भक्ति करो, सेवा करो और सत्य का पालन करो। यही 3 व्रत तुम्हें शिवानंद, सावित्री और भोलेनाथ के आशीर्वाद तक पहुंचाते हैं। शिवपुर आज भी उसी तरह बसता है, गंगा किनारे, मंदिरों की घंटियां और बेलपत्रों की खुशबू में डूबा हुआ। रात के समय जब हवा बहती है तो लगता है जैसे कोई आवाज फुसफुसा रही हो, हे भक्त, सोमवार आया है, उठो, प्रभु के नाम का जप करो और किसी के जीवन में उजाला भर दो। ये वही अमर कथा है जो बताती है कि भक्ति और करुणा जब साथ चलते हैं तो इंसान का जीवन भी शिवमय हो जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।